अब अच्छा होगा। तो छोटे छोटे बच्चों को कहाँ नहीं आप मत रोने लगे। नहीं रोए नहीं, सबर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप? उम्मीद करती है आप सब खैर से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो अभी जो है ना हमारा सुबह वाला व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो सामने रहना हमारे साथ साथ। अभी जो है ना सूरज का कोई पता निशान भी नहीं है और इतना धुंध बनी हुई है ना, कुछ नज़र भी नहीं आता और इतने ठंडे ठंडे मेरे हाथ हो गए हैं ना। अभी आटा गूंद के आई हूँ तो वो आग पर भी हाथ नहीं सेका, तो ऐसे भाग के मोबाइल उठा लिया। मैंने कहा सुबह वाला जो व्लॉग होता है ना, तो व्यूवर को भी अच्छा लगता है और सुबह सुबह की रूटीन जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने कहा कि वो सुबह सुबह वाली रूटीन आप सबको दिखा दें। और उधर कौवे चेक करें कैसे बैठे हैं, प्यारे प्यारे से छुप के बैठे हैं। और रिजवाना जो है ना उधर लगा रही है झाड़ू। अभी चलते हैं रिजवाना के पास और उनसे भी बात कर लेते हैं कि सुबह सुबह जो है ना वो ठंड के टाइम बैठती क्यों नहीं है। जब धूप निकले बाद में लगा लिया करो झाड़ू। ये कहती है कि सुबह सुबह जो है ना मैं झाड़ू लगा लूँ ताकि बाद में जो है ना परेशानी ना हो। सब लोग बैठ जाते हैं फिर वो धूड़ आती है ना। हाँ, फिर रोटी वगैरह खाते हैं तो फिर इसलिए वो नहीं दे पाते क्योंकि सारी धूल होती है ना, जी तो सारी रोटी में जाती है। अच्छा, अभी इसलिए जो आप सोचते हो कि मैं सुबह सुबह ही लगा लूँ। हाँ, सुबह सुबह लगा लेते हैं क्योंकि और काम सुबह भी सुबह होता जो है ना वो ये वाली मिट्टी जो है ना ये नहीं उड़ती है। देखिए अभी वो शमदन की वजह से ना वो गीली पड़ी होती है। बाद में जो है ना वो फिर जो ही धूप निकलती है वो सूख जाती है। फिर इतनी दुद्देड़ होती है ना, फिर अबू जान बोलते हैं कि ये चेक करो। इधर हम रोटी खाने बैठते हैं और इधर जो है ना ये लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जी। अच्छा, आपने तबीयत का सुना है? ठीक है, नहीं, क्या हुआ है? सर में दर्द हो रहा है, ऐसे थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं। तो आप ये झाड़ू ना लगाते ना, आप रेस्ट कर लो। झाड़ू लगाने से क्या होता है? हाँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करो। मैं रोटी बना लूँगी, बाद में झाड़ू लगा लूँगी। नहीं, कुछ नहीं होता। कौन सा इतना बीमार हो गई हूँ मुझे। नहीं, आपकी अम्मी व्लॉग देखती है, फिर आपकी अम्मी बोलेगी कि मेरी बेटी की जो है ना तबीयत ठीक नहीं, फिर भी उससे काम करवा रहे हैं। खाला जान आप नाराज़ नहीं होना क्योंकि मैंने जो है ना रिजवाना को बोला है। नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये सुबह सुबह जो ठंड की वजह से है ना। अभी देखे कल इतना प्यारी प्यारी धूप निकला, आज जो है ना कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। देखे ये बाद में निकलेगी। हवा तो नहीं चल रही लेकिन वो धुंध जो है ना वो नीचे चली जाएगी, धूप निकल आएगी इंशाल्लाह। चलो अपना ये काम कर लो, मैं रोटी बना लो। कमरान जो है ना आ जाएगा फिर धाड़ धाड़ मचा देगा। आओ खतीजा फातिमा, इधर इधर, मैंने बुलाया है, मैंने। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ओ ये क्या उठाया हुआ है? वो कौवा जो है ना क्रैंक रहता है तो उसे देखने के लिए। जी मम्मा, चाय उठ जा। उधर ही खड़ी रहेगी, आगे नहीं आएगी। नहीं, मैं ना खुद पकड़ने के आ गया ना, और फिर ऐसे ऐसे हिलती रहती है, वो गिर ना जाए। कमरान ने ना बहुत सारी कोशिश की है इसको चलने के लिए। वो अबू जान बोलते हैं कि एक जो हो ना कपड़ा तो इसके हाथ में दे दो और दूसरे आप लोग भी पकड़ लो। कदम उठाती है, ऐसे खड़ा देना, फिर एक दो कदम उठाती है, फिर वो अब ना कहा जब ये इसका दिल जो है ना वो नहीं डरेगा तब जो है ये चलने लग जाएगी। इसको जब हौसला हो जाएगा। हाँ क्या हो गया बेटा, काम करने दिया करो सुबह सुबह। ये जो तंग करती है, उठ के आ जाती है फिर तंग करती है। मैम ने उधर वो गेट खोला तो गेट की आवाज़ सुना तो उठ के बैठ गई। अम्मी जान ने बोला कि सो जाओ अभी रात है। कहती है वो ऐसे हाथ कर रही थी। फिर अम्मी ने बोला कि इसको ले जाए उधर दे दें। हाँ, फिर मैं ले आई। फरमान के साथ सोई थी रात को, इतना तंग कर रही थी ना अम्मी को बहुत ज्यादा। फिर इतना रो रही थी, फिर मैं उधर से ले आई अम्मी से, तो मैं अपने पास लाया तो फिर इधर मुस्कान थी मेरे पास। चाहे दो कहती है। फिर मुस्कान मेरे पास थी। क्या है क्या 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 हुआ? क्या क्या चाला चाला
बोल कैसे रही है? उसको चाय की पड़ी हुई है। मम्मा ए दो बोला है ना, कहती है चाय दो। रात को उस दिन तो इतना रो रही थी, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या है। चाय के पीछे देखिए कैसे लड़ रही है। ले लो। हाँ जी, अभी साकिब की आवाज़ आ गई। वो ऐसे कहता मम्मा मुझे और लगा दो, फिर जाती है तो कहते मैं भी चलता हूँ। हाँ, वो बहाना बनाता है और लगाने का। बात ढूंढता रहता है कोई ना कोई बहाना। वक्त गई। और अम्मी जान जो है ना इधर काम कर रही है, जानवर निकाल रही है। अभी ये वाली गाय जो है ना ये भी बाहर निकाल। नहीं अम्मी जान दूर है। मैंने कहा चाय दे दो अम्मी जान को, अब्बू जान को दे दे। वो मैं साकिब को देख रही हूँ, फिर मैं उधर जा रही हूँ, फिर ले जाती हूँ। अच्छा देख लो जल्दी, फिर ये ना हो कि ज्यादा उबल जाए। और इधर आ चुके हैं। इधर देखिए अम्मी जान, जैसा कि अभी आप सबको दिखाया कि वो छोटे वाले बछड़े खोल रही थी, और अब जो है ना ये बड़े वाली गाय जो उधर ही गेट में खड़ी हुई थी, अब जो ही गेट खोलते हैं तो ये भाग के बाहर आ जाती है। और अभी अम्मी जान से तो बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो है ना देखे गायें जो है ना वो भाग दौड़ कर रही है। जब उसको जो है ना वो बांध लेगी और घर में आ जाएगी तो फिर बात कर लेंगे। लेकिन हाथ मेरे जो है ना इतना ठंडे हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी साकिब जो है ना, जैसे भाभी जान बता रही थी ना कि साकिब जो है ना कौन से बैठा है, जो ही मैं कमरे में जाऊंगी ये कहेगा मैंने भी बाहर जाना है। मैं जो कमरे में गई कहता है कि मैंने बाहर आना है। अभी वो चेक करे, वो बैठा है। साकिब क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? अच्छा बैल लागिन है। क्या देख रहे हो? मम्मी जान कहाँ है? अभी वो जानवर निकाल रही है। वो मैंने कहा चाय पी लेती। अभी वो तो निकाल रही है, सारे बाहर निकले हुए हैं तो इसके ऊपर हो और प्याली दे दो, फिर ठंडी नहीं होगी। आप ऐसा करो मम्मी जान को दे आए, उधर पी लेंगी। अच्छा क्योंकि फिर ठंडी हो जाएगी। मैं अभी दूसरे पे खा रही हूँ ना। पता नहीं अम्मी जान पीती है कि नहीं। अभी उसकी सारी गाय जो है ना वो भाग दौड़ कर रही है। अम्मी जान आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। जैसे वो मोबाइल पे बोलते हैं रोटी खा लो ठंडी हो जाएगी, हम भी ऐसे बुला रहे हैं चाय पी लो ठंडी हो जाएगी। अभी अम्मी जान आएगी, ये अपनी चाय उठाएगी, ये चाय करे। जिस बहन भाई को भी पीना है वो भी आ जाए, जिसको नहीं पीना वो भी बता दें। ये मत समझना कि ये जो है ना अकेले अकेले चाय पी रहे हैं, हमें सुलह भी नहीं करते। सुबह सुबह जो है ना सर्दी के टाइम चाय बहुत ही अच्छी लगती है। और एक ही गेंद क्या अभी वो भाग दौड़ करेगी। क्या करूं? चावा दादो बोलती है मैं उठाऊं। अच्छा हाँ नहीं उठाना। अच्छा मैं भाभी को उठाती हूँ। आ भाभी ओले भाभी तो सीख दी बैठी है। अम्मा देखो देखो उठने का स्टाइल चेक करो इसका। हटाती बदू अभी बोलेगी गाय दिखाओ। क्या मैंने उठाया हुआ है दूं आपको? क्या ये गाड़ी देखे इतना मिट्टी मिट्टी है, गंदी है, खराब है। गंदी पड़ी है। आए हाय गंदी है। अच्छा खराब कर- अच्छा किसने गंदी किया है? किसने गंदा किया है? तू गंदा की थी। क्या मारी? देखा साथ धोएंगे फिर बाद में खेलेंगे, ठीक है? वो कौन उठाया है? वो बबी उठी है, बबी के गंदे पैर हो गए हैं। अब अभी जूता का नहीं पहना। कहाँ है आपका शूज? रात को ऐसे चल रहे थे क्या? वो बंद शूज पहना हुआ था तो अभी वो दूसरा ढूंढ रहा है। जहाँ पे बंद शूज पहना था, जहाँ से उधर बंद शूज तो इधर ही बैठ के पहन रहा था, इधर ही बैठ के। कमरान लगता है कुत्ता तीसरा बड़ी आई। अच्छा मिल गई है। कौन आ गए? बोलो चाचू। कमरान आप सुनाए कोई भेड़ ने बच्चा दिया? कल अबू जान पूछ रहे थे, रात को जो है ना उधर पैरे दे के सोता है। जिस चीज के पारा दो ना
वो देर से फिर होती है हाँ जी, जब पारा नहीं देते इतने ठंड में देखो। नहीं चलता फिर। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर से दे, क्योंकि ये जो है ना साल भर की कमरान की मेहनत होती है। हाँ, अब देखें जो मैं मर गया ना, फिर इतना हम सोच कर रहा था, मैं पूरा साल चराता हूँ जी सर्दी में गर्मी में, कितना मुश्किल काम होता है। हाँ लेकिन वो साल बाद अल्लाह से ने वो आंसू में भी खत्म कर ले। हाँ 1 साल की मेहनत थी। हाँ, ठुस्सू। क्या किया है? गए किधर है? गए ओ बोलने का स्टाइल चेक करो इसका। साकिब वो कौन है? वो प्यारा प्यारा बातें करते हैं, प्यारा वो प्यारा कौन है? बातें। वो साथ में कौन है? वो कौन बैठे हैं? ये बेबी मेरी मम्मा बेबी दी मम्मा बैठी है। जैसे सुबह सुबह खतीजा फातिमा को बोला। खदीजा फिर दोबारा चाय मांग रही थी, कहते कि चाय दो, फिर वो कहता है मम्मा ये दवा है, दवा मैंने दवा पी है, आपने पी है? मैंने कहा मैंने पी है। बेबी को ना दो दवा। हाँ सुबह सुबह खतीजा फातिमा कैसे कर रही थी, जब आपने बोला कि वो देखे वो मम्मा आ रही है, कहते ये है मम्मा। मैंने बोला कि वो मम्मा आ गई, फिर मेरे मुंह पर हाथ रखते थे मम्मा। अभी ये भी ऐसे बोल रहा था कि ये बेबी की मम्मा है। किसी को जो है ना परेशान आ गई है। अब मैं जो है ना साकिब से पूछती हूँ कि आपकी मम्मा कौन है, फिर कहता है आपका वो मेरी मम्मा है। मैं कहती हूँ मैं बेबी की मम्मा हूँ। मैं बेबी की कौन हूँ? कहते हैं आप बेबी की घूम हो। गुड मॉर्निंग जी सारे ने। अभी जो है मेरी सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ। कौसर ने बोला, बल्कि बोला नहीं, ज़बरदस्ती जो है ना मेरी रज़ाई खींची, बोले उठ जाओ और हमने नाश्ता कर लें। जो है मैं उठा, हाथ मुँह धोया तो ऐसे सोचा कि नाश्ता जो है ना वो आ रहा है, लेकिन वो इधर आया तो देखा वो फौसियों में हाथ मार के बैठी है, मतलब सफाई में लग गई वो। अभी जब वो फ्री होंगी तब हम नाश्ता करेंगे। अभी वो नाश्ते के लिए भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। अभी वो जो है ना मिर्चें, हरी मिर्चें, वो धनिया टमाटर प्याज सारा कुछ जो है ना बुनाई किया जा रहा है। भाभी सुबह जो है ना वो काम में लगी हुई है। जैसे वो तैयार हो जाएगा ना सालन, फिर हम खाएंगे। उसके अलावा आपको पता है कल से हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। काफ़ी दिन हो गए हमारा जो है ना इस घर का रोला चल रहा है। गड़बड़ मामला जो है ना वो बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन संभलते नहीं हैं। अब अम्मी अबू की परेशानी भी हमसे नहीं देखी जाती। वो इतना परेशान है कि रात भर जो है ना उनको नींद नहीं आती। और वो क्या परेशानी है कल भी मैं बताने वाला था, लेकिन रात को अंधेरा जो है ना वो हो गया था। तो सोचा आज सुबह के टाइम में आपको बता दो कि हमारे घर का असल मामला जो है ना वो क्या चल रहा है। पहले जो है ना इधर के आसपास वाले लोगों ने हमारा ये घर के चारों तरफ से जो है ना रास्ता बंद कर दिया था कि ये ना कहीं आ पाए ना जा पाए, ना ये मवेशी जो है ना चलने दें, ये कैद खाने में बैठे रहे। उसके अलावा वो तो जैसे कैसे हमने हैंडल किया, न्यू प्लाट भी लिया, घर भी शुरुआत कर दिया हमने। न्यू घर जो है ना हमारा अरे वगैरह वो लगे हुए हैं, बत्ती भी डाल गई है। उसके अलावा इधर से पास में जो है ना एक बंदा बैठा है फसल वाला, उससे हमने थोड़ा बहुत रास्ता भी लिया कि हम भी गुजर जाए और हमारे मवेशी भी गुजर जाए। तो उसके अलावा अभी जो कंडीशन है ना वो है नेशनल पार्क। इधर जो है ना हमारे घरों के करीब है नेशनल पार्क। ये जो एरिया है जहाँ पे हमारा घर बना हुआ है, ये भी कहते हैं कि नेशनल पार्क के एरिया में आ रहा है। तो लिहाजा कल एक बंदा आया, उसने जो है ना मोटी सी फाइल उठाए हुए थे। तो अबू जान जो है ना वो घर पे नहीं थे, तो उन्होंने जो है ना अबू जान को बुलाया, लेकिन अबू जान घर में थे नहीं। तो मुनीब घर में खड़ा था, मेरा बाजू थक गया इसलिए मैंने ऐसे घुमा लिया। तो मुनीब जब गया उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो आपका घर है ना ये नेशनल पार्क के एरिया में आ रहा है, तो लिहाजा मेहरबानी करें इस घर को जो है ना खाली करें, जितना जल्दी हो सके आप इधर से तितर हो जाए।
तो अभी उनका भी कोई भरोसा नहीं है कब वो सरकारी बंदे जो है ना वो आ जाए। और मरियम नवाज साहबा जो है ना वो खुद बहावलपुर में तशरीफ लेकर आए थे कल। उन्होंने जो है ना ये पूरा एरिया इलाका देखा। आज उसका तीसरा दिन है, इधर पहुंच गई है। तीसरा दिन है वो इधर ही है। जब वो ना वो ऊपर वो क्या ड्रोन चल रहे थे, हाँ उस दिन की आई हुई है वो। उस दिन वो बहावलपुर में बैठी थी और उन्होंने 2-4 गाड़ियां भेजी, तो वो सारी जंगल की ना देखभाल करके आओ कि उधर कौन सा ये मतलब वो जो तनवीर काबू है ना, तो वो बता रहा था कि वो जो बंद है ना इसके आगे वाले उधर तक जो है ना वो खड़ा रहा कि बोली ये वाला जो है ना इधर तक ही बनता है जंगल का एरिया, दूसरी बंद तक। क्योंकि ये जो आप उधर बैठे जंगलात वाला इलाका है ना, जंगलात वाला, ये नवाज शरीफ साहब ने सारा नेशनल पार्क के हवाले किया था, लिख के दिया था। उसके बावजूद भी लोग आके अपने घर बना लिए, जैसे अभी हम बना के बैठे हैं, और मवेशियों के भाड़े फसलें भी उगा ली लोगों ने। हाँ, ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, जो वो हमारा घर बना हुआ है ना, तो वो इस एरिया में नहीं आ रहा, शुक्र है अल्लाह। वो कॉलोनी है, एक चक मुकर्रर किया गया है, सोलंगे भी बनी हुई है, लाइट की भी उधर सहूलत है। उधर जो है ना वो हुकूमत नहीं, वो हुकूमत ने खुद लिख के दी थी ज़मीन वो इस खाते में कि लोग वहाँ पे बैठे घर बनाए, वो कॉलोनी के खाते में। लेकिन ये जो हमारा घर अभी बना हुआ है ये है नेशनल पार्क के एरिया में, जंगलात वाले इलाके में। तो कल वो आए, पता नहीं परसों था, पता नहीं कल था, कल वो बंदे आए, उन्होंने ना नोटिस भी लिखवाए कि आप ना ये जल्दी से घर अपना खाली करें। अब्बू जान को जब ये बात पता चली बाद में वो घर है, तो अचानक से अब्बू जान के लिए परेशानी बन गई। सब घर वालों को भी ये बताया बात कि इस घर को भी हमें ख़तरा है। तो अब क्या हो सकता है, इस बात को लेकर ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाकी कुछ व्यूअर ने मशवरा भी दिया कि आप ना ये दीवारें वगैरह इस घर को तोड़ना शुरू करें और वहाँ जाके न्यू घर में ये सामान जो है ना इस्तेमाल करें। वो भी बात सही है उनकी, लेकिन मामला ये है कि हम सर्दियों में ये घर कैसे तोड़ें। सर्दियों में हम कहाँ पे गुजारें, फिर माजूर बच्चे हैं और इतनी जल्दी हम ये तोड़ भी नहीं सकते। जब तक गर्मियाँ नहीं आती हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, कोई भी चारा नहीं है। हाँ, बाकी ये कोशिश हो सकती है कि वो न्यू घर जो है ना वो हम जल्दी बनवा लें, ये एक कोशिश हो सकती है। उसके अलावा उनका कोई पता नहीं है कब भी वो करेने लेके आ जाए ये घर को भी तोड़ना शुरू, क्योंकि नोटिस तो दे दिया उन्होंने कि हम कभी भी आ सकते हैं। ये तो मामला मैं बता रहा हूँ कि हमारे क्या कहते हैं, हर तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है। अब हमारे पास कोई चारा रास्ता नजर नहीं आ रहा। चलो पहले ये रास्तों वाली परेशानी थी, रास्ता भी हमने एक छोटा मोटा खुलवा लिया, इधर से आने जाने की भी वो परेशानी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमने प्लाट भी ले लिया, घर भी शुरू करवा दिया। अब ये देखें न्यू कारनामे, ये जो है ना जंगलात के एरिया में ज़मीन आ रही है जी, अब आपको ना घर खाली करना पड़ेगा। इस बात से हम जो है ना एग्री नहीं है। अब हम माजूर बच्चों को लेके कहाँ जाएं? अल्लाह वाला से अल्लाह पाक ने जो चीज़ को पैदा करता है उनका कोई रोज़ी का ही वसीला बनाता है। अल्लाह पाक भी अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। खुदा न खास्ता वो कभी भी आ सकते हैं, वो सरकारी जो है ना अफसरान नहीं आ सकते कभी। आप जो आप सुन रहे हो ना, फ़ोन पे भी मैं खुद बात सुनी, सिर्फ 7 दिन का टाइम है। 7 दिन समझो, आज का दिन गुजर गया, कल का आज दूसरा दिन हो गया, 5 दिन और पड़े हैं। 7 दिन बाद देखो कोई मसला हाल हो सकता है हफ्ते के अंदर अंदर कोई, नहीं तो फिर वो ऐसा नहीं आके तोड़ेंगे। आके वो सरकारी अफसरान है, वो किसी की नहीं मानते ना सुनते, वो आके ऐसे तोड़ फोड़ शुरू अल्लाह कर। खैर करे, अल्लाह अभी मैंने सुना है वो खैरपुर के इलाके में भी गए हैं, वो भी जंगलात में एरिया है ना, हाँ वो भी वो भी उन्होंने सारा तोड़ दिए, जो भी घर थे, जो भी फसलें थी। फिर वो क्या करते हैं, वो जंगल के एरिया में ना वो लगा देते हैं आगे।
क्या वो बोलते हैं जंगला उसको? लगा रहे हैं ना, जंगला। जंगला जाले जाले लगा देते हैं कि अपने हाथ हदूद से बाहर चले किसी के मवेशी भी अंदर ना जाए, कोई बंदा भी इधर ना आए। वो उसकी जो हदूद होती है ना, उधर वो जाले वगैरह पिंजरा वगैरह लगा देते हैं। चलो बस दुआ करें और क्या तो करें। जब वो खैर पर उन्होंने नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा, अब इधर भी वो आ रहे हैं लोग। अभी 2 दिन पहले वो ड्रोन भेजे उन्होंने कि वो सारे ना जंगल के छानबीन कर रहे थे कि ये जो है ना ज़मीन हमारी कहाँ तक आती है, नेशनल पार्क के एरिया। अब बड़े परेशानी का बहस बना हुआ है हमारे लिए। बस दुआओं की अपील है, आप सब दुआएं करें हमारे लिए, जो हो अच्छा हो। बस ये घर ना तोड़े वो लोग, तो हम जो है ना उधर भी अपना घर जल्दी बनवा पाए। हो सकता है शायद हम ये दीवारें वगैरह तोड़ना भी शुरू कर दें, ये भी अबू जान बोल रहे थे। दफ्तर वो नेशनल पार्क दफ्तर वहाँ से हो के आपके पास आएंगे, तो वो ही सारी आके डिटेल बताएंगे ना। अबू तो सो रहे हैं, चलो उनको ला दो। नहीं, आप सुबह रात चला भर सोए जाता नहीं ना, है 1 बजे तक। सुबह चला जाता चौधरी के पास, उनके साथ वो जहाँ जहाँ जाना है आप साथ होगा तो पता चलेगा बोले क्या कर रहा है। ऐसे चौधरी पे इतबार कर के हमें जब बर्बाद किया ना, हम कहीं कहीं मुंह का ढांडा नहीं रखा। अब इसमें किसका क्या कसूर है ये नहीं पता लगता। वो भी आखिर हमारी भलाई के लिए होने हमें वाला कर लिया है। उधर आपसे तो बैठे आओ, सब कुछ करते पता करके हमें घर बैठे दसाए। नहीं अब अबू को क्या पिस्टल उनको फायर मार दे जाके। बस हम सुन के स्वयं माधो जो क्या जो होना है हो जाएगा। ऐसे घर पहले बैठे परेशान हो। कालते अगर कोई मसला हल होता तो अजय ही सारा दिन में दफ्तर में घूमता फिरता, लेकिन आपको साथ जाना चाहिए। पहले इतना इतनी हमारे घर परेशानी का है, ऊपर मामला से सर खाने आ जाते हैं। ऐसे बैठे बैठे परेशानी खत्म हो जो जाएगी। होगा हो जाएगा बस। बस हो जाओ, कोई ना कहेगा, कोई बात नहीं करे, सोने दो। सारी रात नींद नहीं आती है सोच सोच के। ऊपर से आप ऐसे कोई भी आता है, जो भी आता है, हाँ जी की क्या बना, हाँ जी क्या सब कुछ बना, ये है मैं ना, क्या जो करा ऐसे- दसो। ऐसे घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। जब आ जाएंगे सारी बर्बादी करके कबाड़ा करके रख देंगे, चल फिर चाह पता चाह चला कहीं चल करोड़ो दीवार चलो कोको पटो चलो। ये कर सकता हूँ मैं बस। हाँ ये कर सकता हूँ। हाँ, ये नहीं चाल के तुम उधर कुछ बस कार को लग पाड़े क्या मैं वहाँ उन्होंने लड़ने उन्होंने लड़ना नहीं है, पूरी तस्दीक का पता चल रहे हैं। हाँ बाकी लाभ नहीं, हमारे घर पे उठना है, हमारा जगह नहीं है, हम कुछ करेंगे। जब कह भी रहा हूँ कि मेरी बात ऐसे हम हुई तोड़ है। दें, सारी था बर्बादी कर दें, फिर कहेंगे नहीं आप बैठे रहो, आप कोई को कहीं नहीं उठाना, तो फिर वही बात नुकसान करके तो फिर इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चौधरी आ जाए, पता चले क्या कहता है, फिर जो करना है करें। उसको आने तो दो, मत करो। ऐसे आ रहा है। आप देखें 2-3 दिन आया, आप देखें जो ये मसला काल का बना है, काल का टपटा नहीं दे पट्टे नहीं। जब भी देखते ना कोई मजबूरी जो है फंसे होगा ना, फिर आता ही भी नहीं है। ऐसे बैठे बैठे उठे। ये बात तो सही की है अम्मी ने कि उनका कोई पता नहीं है कब आ जाए, कोई ऐसे तोड़ फोड़ कर दे फिर। तो या तो अब्बू जान फोन तो कर रहे हैं ना उनको, जैसे वो आएंगे तो सब कुछ बता सकते हैं। बेचारे को गाल फोन अम्मी चाहती है खुद अबू जान जाए और खुद पता करें। आप उनके साथ अब दफ्तर देखें में हमारे जाएं तो क्या घर है भी तो नहीं क्या उधर बना, इधर देखें बहुत बड़ी परेशानी बन गया। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ले। आप मत रोने लगे। नहीं रोए नहीं, सब्र करें, रोने वाली रोने बात से कोई मसला हल होगा। भाभी चुप कर जाए, रोने से सबको क्या पता है। होता है? घर में देखें इतना ही होगा, हर कोई यो कहता है छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर बच्चे हैं, सद्दी दे जा रहे किधे जाए बच्चे घर एक गाल की है तो में हर कोई गुस्से हो गए ना। जब बाहर चौधरी दा ये हाल है, छोबिया को सारी गलती चौधरी दी। चौधरी हमें वो कबाड़ा करके रख दिया। अब कुछ ठीक होगा, बस दुआ करो, रोते नहीं है। रोने से कोई किसी का नहीं हमदर्दी करता आजकल। ऐसे खामखा रो के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। जो होगा अल्लाह खैर करेगा। बस अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक आसानी करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जैसे हमें कहती हैं, चलो सोचें कुछ। मेरे ऊपर गुस्सा निकालती है। जितनी टेंशन मुझे है किसी को है नहीं है। दिन अगर आपको रात मैं टेंशन सोच आपको सोच के- टेंशन होती ना, आप खुद चले जाते जो जाके उठे अफसरों को मिल लें, कोई बातचीत करें, चौधरी को मिलें,
बंदा घर के रवाना होता है तो कोई मसला हल होता है। ऐसे घर चारपाई पे बैठा है, बस फ़ोन पे गाल हो रही, एक गाल कोच करता है पर वो कोच करते हैं, ऐसे तो मसला हल नहीं होगा। आप रात को नींद नहीं, आप टेंशन में, हम सारी रात हम सोए रहे हैं, हमें टेंशन का नहीं। अम्मी आप तो गुस्सा ना करें अबू जान के साथ। घर में जो है ना झगड़े क्या करें, गुस्सा ना करें तो क्या करें। अबू को भी पता है मजदूर बच्चे हैं, वो भी कहाँ लेके जाएगा। एक तो जगह वाला मामला, ऊपर से आप खुद घर में लड़ाई शुरू कर दे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। ये काम जल्दबाजी वाले नहीं होते अम्मी। आप रोने लग गई है, रोने से क्या बनता है? अम्मी चुप कर दे। हमें सब्र करें। अम्मी चुप कर, जब सब ठीक हो जाएगा आप इतना रो। इससे ये टेंशन बनी हुई थी कि अब इधर से घर तोड़ दें और मजदूर बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी बच्चे ये कहाँ जाएंगे। चुप कराओ उसे, कहो ना रो, चलो दादो को चुप करो। बोलो ना रो, मैं दुआ करता हूँ, ना रो। अब अच्छा हो गया, दुआ कर रहा है तो रोना नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। हमें सब्र करें इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं, चाहे ये तोड़ना पड़े तो तोड़ देते हैं। सर्दियों में जाके उधर ऐसे बैठ जाओगे, हम तो गुजारा कर लेंगे। तो आप जाहिर है यार, अगर नहीं घर रहने देते तो जाना ही पड़ेगा, चाहे बाहर सोएं जहाँ मर्जी सोएं। इतने ठंड में बाहर कैसे बच्चे। फिर वही बात जो ही दिल दुखाने वाली, वे रोती रहें फिर। चल छोड़ो इस बात को, जैसे भी होगा अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक सब कर्म करने वाला है। हमें आप ना रोए, सब्र करें। कोशिश कर रहे हैं ना, फोन वगैरह कर रहे हैं, कोई ना कोई हाल निकल आएगा इंशाल्लाह। जब भी सब्जा शुरू है तो रोला शुरू था, ये रस्ते आना घर आना सब ये सोच 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 के 2 महीने हो गए। वो भी मौके ढूंढते हैं, गर्मियाँ होती तो फिर भी हम गुजारा कर लेते हैं, वो भी जब सर्दियाँ उस टाइम उनको भी याद आया, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि घर में जो है ये देखा नहीं जाता, उसके जो हाल हो रहे हैं। दुआ करें ताकि अच्छा हो।